So in this session, we are going to work on finding maximum and minimum using divide and conquer approach. तो हमको जो इनपुट दिया हुआ होगा वो होगा एक एरे ऑफ एन एलिमेंट का, और हमको उसमें से बेसिकली पता करना है कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है और मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो आप ऐसे समझेंगे कि लेट से ये एरे हमको दिया हुआ है और ये जो एरे है बेसिकली कंटेन सम एन एलिमेंट। तो वो जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है आपका 35, सेकेंड एलिमेंट है 11, थर्ड एलिमेंट है आपका 77, फोर्थ एलिमेंट है 7, फिफ्थ एलिमेंट है 85, सिक्स्थ एलिमेंट है आपका 4 और सेवेंथ एलिमेंट है 23, एट्थ एलिमेंट है 79 और आपका जो नाइन्थ एलिमेंट है वो 99। ना हमारा गोल है आपको मैक्सिमम पता करना है और मिनिमम पता करना है। तो हम इसको देखते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच बेसिकली यहाँ पर यूज कैसे होने वाली है। तो आप ऐसे समझोगे इसको कि डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब होता है कि बेसिकली प्रॉब्लम को क्या करना है, डिवाइड करना है, और प्रॉब्लम को डिवाइड करने के बाद उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में क्या करना है, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, और वो जो सब प्रॉब्लम्स है उसका नेचर भी सेम होना चाहिए ऑफ द बिगर प्रॉब्लम। तो जो मैक्स और मीन है, लेट्स से इट इज अ नेम ऑफ अवर अरे, और टोटल आपके एलिमेंट्स है 1 से 9। तो जो फर्स्ट इंडेक्स है वो क्या हो गया आपका 1, और जो लास्ट इंडेक्स है वो हो गया आपका 9। तो मैंने इसको एज इट इज पुट कर दिया, फर्स्ट इंडेक्स इज 1 and the last index is 9 and the space and then again space. That is basically you can just like that. This is our starting index, this is our starting index, and this is our ending index. Okay, and this one is our maximum. We are going to put maximum element here and we are going to put minimum element here, right? So if we proceed, then हमको इसको ऐसे कुछ प्रोसीड करना होगा कि वापस से ये सब प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाए, और a is our name of array, a is name of array। ठीक है, अब इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, तो जो फर्स्ट सब प्रॉब्लम है, लेट्स से इट इज अवर प्रॉब्लम p और उसका सब प्रॉब्लम है p1 और इट इज सब प्रॉब्लम p2। नाउ स्टार्टिंग इंडेक्स इसका 1 हो गया, बट व्हाट वुड बी इट्स लास्ट इंडेक्स, बिकॉज हमको प्रोवाइड को इक्वली हाफ में डिवाइड करना है। तो देयर इज अ फॉर्मूला कि आपको क्या करना है, फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइड बाय 2 एंड टेक इट्स फ्लोर वैल्यू। व्हाट इज फर्स्ट इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंडेक्स इज 1, वैल्यू ऑफ लास्ट इंडेक्स इज 9, डिवाइड इट विद 2 एंड टेक floor value. What is the answer if you are going to see here? Then 1 plus 9, that is 10 divided by 2, 10 divided by 2 and its floor value। तो आपको क्या मिल गया 5। तो लास्ट इंडेक्स इसका 5 हो जाएगा। देन पुट 2 स्पेसेस, 1 इज फॉर मैक्स, 1 इज फॉर मीन। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो 5 के बाद क्या आता है 6 वुड बी इट्स स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड 9 क्योंकि इसका हमारा एंडिंग इंडेक्स था तो एज इट इज 9 इधर आ गया, और मैक्स और मीन। ठीक है, यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर है कि हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम को पता करने के लिए। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है फर्दर, अब हम यहाँ देख रहे हैं 1 और 5, ये स्टिल एक बिगर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 सब प्रॉब्लम में, और इस प्रॉब्लम को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 सब प्रॉब्लम में। तो लेट्स डू इट, दिस वन एंड दिस वन, सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन। तो ए स्टार्टिंग इंडेक्स इसका 1 ही होगा, नेम ऑफ अरे इज ए। नाउ 1 and 5, तो यहाँ का एंडिंग पोजीशन क्या होगा, 1 plus 5 डिवाइड बाय 2 टेक फ्लोर वैल्यू, 6 by 2 दैट इज 3। तो 3 इसका लास्ट इंडेक्स हो गया, यहाँ पर मैक्स यहाँ पर मीन। और अब आप देखोगे कि 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 इज इट्स स्टार्टिंग इंडेक्स और 5 आपका लास्ट इंडेक्स है ही सही, नो नीड टू डू एनीथिंग। नाउ यहाँ पर आप देखोगे स्टार्टिंग इंडेक्स इसका 6 हो जाएगा, बट व्हाट वुड बी इट्स लास्ट इंडेक्स, सेम फॉर्मूला 6 plus 9 डिवाइड बाय 2 टेक फ्लोर वैल्यू, 6 plus 9 is 15 divided by 2 take floor value,
व्हाट इज इट 7.5 टेक फ्लोर वैल्यू क्या आ गया 7, तो 7 इसका क्या हो जाएगा लास्ट इंडेक्स, और फर्दर आप इसको क्या कर सकते हो मैक्स एंड मीन। नाउ 8 इज इट्स स्टार्टिंग इंडेक्स, 7 के बाद 8 आता है, एंड देन 9 एज इट इज इसका क्या होने वाला है एंडिंग इंडेक्स, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 1 और 3 है, यहाँ पर हम इसको फर्दर दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ए 4 और 5 ये स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा, इधर भी एक मैक्सिमम एक मिनिमम एक मैक्सिमम एक मिनिमम, लेकिन यहाँ पर 3 एलिमेंट है, मतलब कि फर्दर इसको हम दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं, एंड नेम ऑफ अरे इज ए इटसेल्फ। अब अगर आप देखोगे तो मिनी इसका यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स 1 ही होगा, एंड व्हाट इज मिडिल एलिमेंट 1 plus 3 divided by 2, 1 plus 3 divided by 2 is 4 by 2, that is 2, तो यहाँ पर 2 आ गया मैक्स एंड मीन। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 स्टार्टिंग इंडेक्स होगा और 3 ही क्या होगा एंडिंग इंडेक्स, क्योंकि आपका एक ही एलिमेंट इधर है ना, एक ही एलिमेंट अगर इधर है तो इसका क्या मतलब है कि वही वहां पर मैक्सिमम होगा, और वही एलिमेंट आपका क्या होगा, वही एलिमेंट आपका होगा मिनिमम भी, और वही एलिमेंट होगा आपका मैक्सिमम भी। Now let's try to fill out the element now. Now let's fill out the elements. So मैं one by one अब क्या करने वाला हूँ, एलिमेंट्स को फिल करने वाला हूँ। आप देखोगे इधर कि 1 और 2, तो 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 की अगर हम बात करें इधर, तो 1 और 2 में सबसे पहला वाला पोजीशन होता है मैक्स का, एंड सेकेंड वाला पोजीशन है मीन का। तो मैक्स क्या मैक्स है 35, तो 35 को इधर हमने पुट कर दिया, और मीन क्या है 11, तो 11 को इधर पुट कर दिया। देयर आफ्टर 3 पर क्या एलिमेंट है 77, एक ही एलिमेंट है, तो 77 ही मैक्सिमम होगा और 77 ही मिनिमम होगा। नाउ ए 4 5, तो 4 में मैक्सिमम और मिनिमम क्या है कंपैरिजन हो रहा है, बेसिकली हम कंपेयर करेंगे कि 4 वाला मैक्सिमम है या 5 वाला, तो 85 इज मैक्सिमम, तो 85 इधर आ जाएगा, और 7 इज मिनिमम, तो 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली 6 एंड 7, व्हाट इज मैक्सिमम 23, तो 23 हम इधर पुट कर देंगे, एंड व्हाट इज मिनिमम 4, तो 4 हम इधर पुट कर देंगे। उसके बाद सिमिलरली 8 और 9 में आप देखोगे व्हाट इज मैक्सिमम 99, वो इधर आ जाएगा, एंड व्हाट इज मिनिमम 79, तो वो इधर आ जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, फिलहाल हमने इस प्रॉब्लम को क्या कर लिया है, लेट्स से इट इज P3, लेट्स से इट इज प्रॉब्लम P4 जो कि सब प्रॉब्लम है P1 की, और P2 की सब प्रॉब्लम से लेट्स से P5 एंड P6, और P3 की फिर से सब प्रॉब्लम से लेट्स से P7 एंड P8, P7 एंड P8 आर सब प्रॉब्लम्स ऑफ P3। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे कि हमने एक बड़ी प्रॉब्लम जो थी कि ये एरे हमको दिया हुआ था, और हमको डिवाइड एंड कॉन्कर मेथडोलॉजी का यूज करके इसको क्या करना था, इसको इक्वल टू हाफ में मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट पता करना था। हमने डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी इस तरीके से अप्लाई करिए। अब हम क्या कर रहे हैं आप सुनिएगा। नाउ इसको हम बोलेंगे मैक्स 1, इसको बोलेंगे मैक्स मीन 1, क्योंकि ये जो सब ग्रुप है, ये जो सब प्रॉब्लम है, इसका मैक्सिमम एलिमेंट ये है और इसका मिनिमम एलिमेंट ये है। सिमिलरली ये जो सब प्रॉब्लम है उसका मैक्सिमम एलिमेंट ये है, उसका मिनिमम एलिमेंट ये है। तो इसको हम बोलेंगे मैक्स 1, इसको बोलेंगे मीन 1, इसको हम बोलेंगे मैक्स 2, इसको बोलेंगे मीन 2। अब हम मैक्स 1 और मैक्स 2 इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और मैक्स 1 और मैक्स 2 में से जो बड़ा होगा वो मैक्स होगा। तो 35 और 77 को कंपेयर किया हमने, व्हाट इज मैक्स 77, 77 को हमने इधर रख दिया। सिमिलरली 11 और 77 को अब हम कंपेयर करेंगे। अच्छा, और 11 मतलब मीन 1 और 77 मतलब मीन 2, तो 11 और 77 में से मीन कौन है 11, तो 11 इधर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, और उसके बेसिस पे इसकी जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। मतलब इंडेक्सिंग 1 से 3 में मिनिमम एलिमेंट 11 है और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 77। सिमिलरली हमको अब P2 के लिए ये करना होगा। तो P2 के लिए जब हम ये करेंगे तो P3 का मैक्स 1 ये है, मीन 1 ये है, मैक्स 1 99 है, मीन 1 मैक्स 2 99 है, और मीन 2 79। मैक्स 1 that is 23 would be compared with 99, कौन सा मैक्सिमम है 99, तो वो इधर आ जाएगा। और 4 और 79 में से मीन कौन है, मीन 1 और मीन 2 को कंपेयर करेंगे, विच इज मीन 4, तो 4 मीन है, तो 4 को हमको इधर रखना होगा। सिमिलरली
P1 को सॉल्व करते हैं, तो P1 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके जो सब प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस की हेल्प हमें लेनी होगी, जो कि P3 और P4 है। अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो मैक्स 1 और मैक्स 2 मतलब 77 और 85, कौन सा मैक्स है 85, वो इधर आ गया। 11 और 7 कौन सा मीन है 7, तो वो इधर आ गया। तो P1 सॉल्व हो गया। ना हम बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमारी P थी उस पे आते हैं। मैक्स 1 85 और मैक्स 2 99, कौन सा मैक्स है 99, तो हम ये 99 पर आ गए। और मैक्स मीन 1 7 है जो कि हमारा, और मीन 2 जो कि 4 है हमारा। इन दोनों में से मीन कौन सा है 4, तो 4 इधर आ गया। तो क्या हो गया 4 इधर आ गया। तो आप देखोगे इधर कि हमने क्या किया, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी का यूज करके, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी का यूज करके मैक्सिमम एलिमेंट जो था इस एरे में वो पता कर लिया, और जो इसका मिनिमम एलिमेंट था वो हमने पता कर लिया। ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एल्गोरिथम देखेंगे कि मैक्स और मिन की एल्गोरिथम क्या होती है, और वो जो एल्गोरिथम है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मुझे लगता है कि फिलहाल आपको मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कैसे पता करना है किसी भी प्रॉब्लम का यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसका एल्गोरिथम क्या है और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।